नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल की क्लास नहीं आ पाई, कारण आप सभी जानते हैं, विवाह समारोह में शरीक होने गया था। कुछ सामाजिक और पारिवारिक दायित्व ऐसे होते हैं जिनका निर्वहन करना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से आप लोग मुझसे अपेक्षाएं रखते हैं क्लासेस संबंधी, तो अन्य जो अपने रिश्तेदार होते हैं, जो भी अपने हैं साथ में जुड़े हुए सब रिलेटिव्स हैं, तो वे भी अपेक्षाएं रखते हैं कि आपको आना ही है। हम वो ये कहते हैं, हमें पता है आप बहुत ज्यादा बिजी हो, लेकिन फिर भी आपको आना है। तो कुछ चीजें होती है साथियों जिन्हें सब साथ में मैनेज करना पड़ता है। हालांकि मैं मैनेज कर भी रहा हूँ, एक क्लास बीच में गैप हुआ है और अभी फिलहाल अब जस्ट मैं घर पर पहुंचा हूँ। मुझे 10 मिनट हुए घर पहुंचे को। ये सुबह के, आप तो देखोगे क्लास को 12 बजे, ये सुबह के 8:15 बजे मैं शूट कर रहा हूँ। अभी जस्ट मैं पहुंचा हूँ और उसके स्कूल जाने से पहले, देखो 9:30 बजे तो मैं स्कूल टच हो जाता हूँ। स्कूल जाने से पहले अभी ये क्लास शूट कर रहा हूँ ताकि आपको 12 बजे एक बार क्लास मिल जाए और आपको पता रहे कि नियमित रूप से चल रही, तो नियमित रूप से ही आएगी। हालांकि ये क्लास थोड़ी सी शॉर्ट होगी, लेकिन इसकी अगली क्लास जो होगी उसमें इसकी भरपाई अपन कर लेंगे। और ये जो पशुधन अपना चल रहा है वो आज की क्लास और अगली क्लास में अपन लगभग पूरा कर देंगे। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये चिंता है जो कोर्स पूरा करवाने की है, जिम्मेदारी मैंने ली है तो इसे पूरा भी करूंगा। आप इतने समय से जुड़े हो तो इस चीज को आप भली भांति जानते होंगे। चलिए, समय अब ज्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे क्योंकि कल वैसे भी क्लास नहीं आई है। अपने गाय पढ़ ली थी पशुधन की श्रेणी में, आज अपन पढ़ रहे हैं भैंस। ठीक है, पशुधन में अपन पढ़ रहे हैं भैंस। अब ये मतलब एक एक आएगी। देखो मैंने आपको बताया, नस्लें आपको पूछी जाएगी, इनसे संबंधित कुछ तथ्य पूछे जाएंगे, तो यही है। और नस्लों पर विशेष जोर देना है, इसलिए नस्ल जो है अपन ट्रिक से याद करेंगे सारी की सारी। अब देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि भैंसों की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान किसका है। तो भारत में यदि प्रथम स्थान की बात करें साथियों, तो वो आपके आएगा यूपी। और यदि ओवरऑल पशुधन देखा जाए तो ओवरऑल पशुधन में भी आपके यूपी ही आएगा। अब एक क्यूरी आई थी बीच में मेरे पास, कमेंट में देखा था मैंने कि सर ये जो कमी हुई है ये 1.66 की हुई है और आप 1.61 कैसे बता रहे हो। तो देखो, जब आंकड़ा देखते हैं तो अपने जो कमी है 1.61 निकल कर आती है, लेकिन आर्थिक समीक्षा में एक आंकड़ा दिया है 1.66, और इसको मैंने बड़े अच्छे से वन लाइनर जो बना रहा था मैं उसके अंदर मेंशन किया है, बाकायदा नोट डाल के, ताकि इस चीज पर आप ध्यान दे सके। तो ये चीज जो है, आप मतलब जो भी आपको डाउट लगता है ना, वो आप मतलब ये सोच के चले कि वो मेरी नजरों में 3 बार निकल चुका होगा, तब जाकर आपके सामने वो चीज मैं देता हूं। तो मतलब संदेह रखना ही नहीं, अंदर शंका बिल्कुल रखनी ही नहीं है आपको। जहां तक है मेरी तरफ से मैं पूरे एक्यूरेट चीज देने की कोशिश करूंगा। और यदि कोई ऐसा रह जाता है, आंकड़ा मिसमैच होता है, तो निरंतर बने रहे साथ में। मैं कभी भी जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पास नवीनतम और सोर्सेज आए हैं जिनसे अच्छे तरीके से आंकड़े पता चल सकते हैं, तो वो वापस मैं एक्स्ट्रा एडिशनल क्लास बनाकर उसको मैं वापस क्लियर भी कर दूंगा। तो मतलब आप चिंता न करें इस चीज की। ठीक है, भैंसों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है भारत में। ठीक है, तो भारत में राजस्थान का स्थान साथियों दूसरा है। बड़े अच्छे से ध्यान रखना इसको। ठीक है, राजस्थान का अब ये है, राजस्थान में प्रथम भैंसों की दृष्टि से, यानी सबसे ज्यादा भैंसें कहां पाई जाती है। तो देखो, सबसे ज्यादा भैंसें वहां पाई जाती है जहां पे जनघनत्व सबसे ज्यादा है। कहां है? जयपुर में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा देखो, जयपुर में लोग ज्यादा है तो उनको दूध की आवश्यकता अधिक होती है, तो यहाँ पे भैंस भी ज्यादा है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के अंदर जयपुर में सबसे ज्यादा भैंसे हैं, यानी सर्वाधिक है वो प्रथम है। न्यूनतम भैंसे, तो जहां पे लोग कम है वहां वैसे भी कम है। तो कहां होगी? अपने जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर न्यूनतम भैंसे, यानी भैंसों की बहुत कमी है यहाँ पे। अब राज्य की पशु संपदा में जो भैंस है, भैंस पशुधन का हिस्सा कितना है? बड़ा आसान है इस चीज को याद रखना, और ऐसे याद रखना है आपको। देखो, 24 और 24 का आधा 12%, 24.12%। मतलब चीजें तो अपने को याद करनी अपने सामने होती है, बस तरीका नहीं पता होता है कि इसे याद ज्यादा समय तक कैसे रखा जाए। तो उसका ये तरीका है जो मैं आपको बताता हूं, बार बार समय समय पर आपको बताता रहता हूं, और ये चीज है। अब इसकी जो है अपने नस्लें कैसे याद रखी जाए, तो देखो, प फ ब भ बोलते हैं ना ऐसे, तो ब भ जमुना, ब भ बोलती है कौन बोलती है? जमुना बोलती है। ब ब जमुना पशु में, ब ब जमुना पशु में, इस चीज को याद रखना है। और अपने यहां से जो है भैंसों की नस्लें पता चल जाएगी। इसका होता है बदावरी, बदावरी कह दो या बदावरी कह दो, एक ही बात है। ठीक है, कई जगह बदावरी कहते हैं, कई जगह बदावरी कहते हैं।
लेकिन ये दोनों एक ही है, इस चीज को भी ध्यान रखें। तो ब भ, फिर यहां से आएगी आपके ज से आपको लेनी है जाफराबादी। ज से क्या लेनी है? जाफराबादी नस्ल लेनी है। मुंह से सर्वश्रेष्ठ नस्ल जो मानी जाती है, मुंह से लेनी है आपको मुर्राह। मुर्राह बोलते हैं, और मुर्राह को ही खुंडी भैंस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसका उपनाम क्या है? खुंडी भैंस है। इसका उपनाम क्या है? खुंडी है। मुर्राह को ही खुंडी कहते हैं। सबसे ज्यादा बताते हैं कि ये दूध देती है 20 से 25 लीटर दूध देती है, और वसा भी इसकी दूध में बहुत ज्यादा होती है, फैट भी अधिक होती है। तो मुर्रा नस्ल है सर्वश्रेष्ठ, मुड़े हुए सींग वाली होती है, हालांकि सींगों से भी पहचान होती है इसकी। तो ये खुंडी भैंस है, मुर्रा भैंस, जो सर्वश्रेष्ठ भैंस मानी जाती है। ठीक है, फिर आपको लेना है यहां से नागपुरी। कौन सी आएगी? नागपुरी नस्ल आएगी ना से। ठीक है, यहां से आएगी आपकी पांडरपुरी। पांडरपुरी। यहां से आएगी आपके सूरती भैंस। ठीक है, और यहां से लेनी है आपको मेहसाणवी। मेहसाणा जो है एक अपने कस्बा है, गुजरात का, सूरत भी है, और ये सारी चीजें। अब ये आपके जो है ये याद रखना, इसमें से पूछा जाता है सीधी कि ये कौन सी। अब जब मान लो आपको राठी दे दिया, मुर्रा दे दिया, और अलग नस्ल दे दी, तो आपको पहचान करना आना चाहिए नस्लों के अंदर। पशुधन में विशेष जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है। अब इसमें साथियों आपको पूछा जा सकता है मूल स्थान। क्या पूछा जा सकता है? मूल स्थान, कि कौन सी भैंस का मूल स्थान कौन सा है। ये तो जो मुर्रा है ये मोंटगोमरी पाकिस्तान इसका मूल स्थान है। उत्पत्ति इसकी पाकिस्तान मोंटगोमरी से माना जाती है, और वहां पे इसका मूल स्थान माना जाता है। जाफराबादी जो है उसका मूल स्थान आपके गुजरात है। और ये जो जाफराबादी नस्ल है, इसे सबसे ताकतवर मादा का पुरस्कार भी दिया गया था 2004 के अंदर, ये ध्यान रखें। बदावरी आपके यूपी, जहां पे सबसे ज्यादा भैंस होती है, वहीं की ये इसकी मूल उत्पत्ति है। नागपुरी आपको पता है, नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, संतरों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का नागपुर जो है अपने झालावाड़ कहलाता है, क्योंकि झालावाड़ भी संतरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये नागपुरी भी वहां की है। पांडरपुरी आपके गुजरात की है। और यदि सूरती देखोगे, मैंने आपको बता दिया कि सूरत और मेहसाणवी ये भी गुजरात की है। तो पांडरपुरी से पता नहीं चलता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखकर बता दिया कि ये पांडरपुरी नस्ल है, ये भी गुजरात की है। आपके नागपुरी महाराष्ट्र की है, बदावरी यूपी की है, जाफराबादी गुजरात की है। तो गुजरात की देखो ज्यादा नस्लें है, 1 2, वहां से ना आपकी सूरती, मेहसाणवी, ये भी। तो इन चीजों को, और मुर्रा विशेष रूप से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मुर्रा का विशेष ध्यान रखें। मोंटगोमरी से देखो याद हो जाएगा, म से म मिला देना। मोंटगोमरी पाकिस्तान से तो इसकी उत्पत्ति होती है, सबसे ज्यादा दूध देती है, और सर्वश्रेष्ठ नस्ल की भैंस भी यही है। तो ये चीज है जो आपको भैंसों से संबंधित याद रखनी है। अपने को सारे जानवर पढ़ने हैं धीरे धीरे। जानवरों में ये नहीं है कि वन्य जीव आपके नहीं है, इसलिए उसमें ध्यान रखना। ये सारे के सारे आपके पशुधन श्रेणी में आते हैं। यदि आप अब राज्य पशु देखते हैं तो चिंकारा भी है और ऊंट भी है। तो ऊंट जो है वो पशुधन श्रेणी का है, और चिंकारा आपके वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु है। तो इन चीजों को इस तरीके से ध्यान में रखना है आपको। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, और ये भी ध्यान रख लीजिए कि क्लासेस अब कंटिन्यू वापस है। एक दिन का गैप लेता हूँ, जिसमें तो इतना मतलब कई कमेंट तो ऐसे आते हैं, गुरुजीत है तो बीच बीच में छुट्टियां मारता रहो, मैं मेरा कोर्स क्या पूरा हुई, और कोर्स पूरा करवाना मेरी जिम्मेदारी है। भाई तो क्यों टेंशन कर रही थी? मैं बताता हूँ ना, चिंता नहीं करनी है, अवसाद में आकर तैयारी नहीं करनी। तैयारी बड़े हंसते खेलते, बिल्कुल आराम से, मजे से। मैं आपको इतनी मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ में तैयारी करवा रहा हूँ। बिल्कुल हंसते खेलते तैयारी करो। कोई चिंता ज्यादा करोगे ना, चिंता चिता समान है, मतलब करनी भी नहीं चाहिए। और जब इतनी अच्छी क्लासेस चल रही है तो बिल्कुल बंद होने की चिंता तो करना ही मत, कतई बंद नहीं होगी। हाँ, फर्स्ट पीरियड की हिस्ट्री का मैं शुरू करूंगा तो वो मेरा एडजस्टमेंट है, मुझे अपने शेड्यूल में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो जो है मैं देखता हूँ सप्ताह में 2 क्लास या ऐसी कुछ करूंगा मैं, तो उसमें भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठ अध्यापक का जो जीके का बैच चल रहा है, जो निःशुल्क मैंने बोला है पूरे बैच का, तो वो मैं पूरा करवाऊंगा, चाहे एग्जाम पहले हो बाद में हो कभी भी हो, आपको मैं पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तो चिंता ना करें। चलो नोट करो आप। भैंस के बाद साथियों आप पढ़ते हैं अपन भेड़। ठीक है, भेड़ से भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि भेड़ से अपन को क्या मिलती है? ऊन। और अभी है सर्दी, और सर्दी में ऊन की बहुत जरूरत है, तो भेड़ को स्पेशल तवज्जो देंगे अपन।
भारत में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ हैं? भारत में सर्वाधिक भेड़ें साथियों आपको बताऊं तेलंगाना में है। पहले सीमांध्र में थी, मतलब सीमांध्र के आंध्र प्रदेश के अंदर थी वो, लेकिन जब से ये अलग हुआ है अब नया जो अपन पढ़ते हैं आंकड़े, उसमें तेलंगाना में ये सर्वाधिक भेड़ें हैं। राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है साथियों भेड़ों के मामले में चौथा स्थान है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहाँ है? राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में है। कहाँ है? बाड़मेर में। राजस्थान में न्यूनतम भेड़ कहाँ है? आगे वाला भी बा और न्यूनतम में भी बा आएगा, यहाँ पे आएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बाबा याद रखना, ठीक है ना। एक बा बाड़मेर में सर्वाधिक है, एक बा बांसवाड़ा में सबसे कम है भेड़े। फिर एक आता है प्रश्न, राजस्थान में भेड़ प्रजनन फॉर्म कहाँ है? तो भेड़ प्रजनन फॉर्म एक तो है आपके फतेहपुर सीकर के अंदर, सीकर, और एक है बंकलिया। बंकलिया कहाँ आया हुआ है? बंकलिया है नागौर के अंदर। नागौर के जो विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये है आपके अविका नगर टोंक में है। और इसमें से एक प्रश्न और मैं बता दूं कि इसे 1962 में इसकी स्थापना की गई, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में है। सबसे बड़ी राजस्थान की नहीं, न केवल राजस्थान बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो बीकानेर में है। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाला जिला बीकानेर नहीं है, जोधपुर है। अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाला जिला जोधपुर है। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर आते हैं अपन ट्रिक पर, इनकी नस्लें। ट्रिक सबसे महत्वपूर्ण है। ट्रिक क्या है? जय मामा चोमबा पूना खेसो। जय मामा चोमबा पूना खेसो। जय मामा की ऐसे कर देना याद, ठीक है। जय मामा की है, चोमबा, चोमबा है कोई जिनका नाम चोम है, चोमबा पूना खेसो, पूना खेसो। अब इसको अपन अलग अलग करते हैं कि क्या है ये जय मामा, क्या है? जैसलमेरी, जैसलमेरी। ठीक है, जैसलमेरी सबसे लंबी ऊन देती है, कहती है ये सबसे लंबी ऊन के रेसे बनते हैं इससे। मारवाड़ी, आय शाबाश। मारवाड़ियों की खासियत क्या है? मारवाड़ियों की खासियत ये है, एक तो यह है कि क्लास बढ़िया देते हैं, गौरव ज्ञान धारा चैनल चलाते हैं। और दूसरी खासियत, भेड़ों में यदि बात की जाए मारवाड़ी की, तो मारवाड़ी देखो हर जगह, मारवाड़ी ऐसे है कि मारवाड़ी हर जगह जहाँ जाते हैं वहां छा जाते हैं, ये वाली बात है। तो मारवाड़ी की ये खासियत है कि इसके भेड़ की बात कर रहा हूँ, हाँ, इंसान से वापस बीच में मत ले लेना। मारवाड़ी की ये खासियत है भेड़ के अंदर कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये मतलब दिन की 50 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है, ये इसकी खासियत है यहाँ पे। फिर दूसरे माह से आपको लेना है मालवी। क्या लेना है? नहीं, मालवी नहीं, मालवी इसमें नहीं आएगी, मालपुरी आएगी। मालपुरी, मालपुरी नस्ल आएगी। ठीक है, यहां से आएगी आपके चोकला, और इसकी भेड़ों में सर्वश्रेष्ठ ये मानी जाती है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नस्ल, सर्वश्रेष्ठ वैसे विश्व में देखा जाए तो मेरिनो नस्ल है, और इसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। यहां से आएगी आपके नस्ल मगरा, यहां से आएगी बागड़ी, बागड़ी नस्ल किसकी है? भेड़ की। यहां से आएगी पुंगल, पुंगल बीकानेर में पाई जाती है, और बीकानेरी चोकला भी कहते हैं इसे। यहां से आएगी आपके नाली, ठीक है। यहां से आएगी आपके खेरी, खेरी, और यहां से आएगी आपके सोनाड़ी, सोनाड़ी। ये जो सोनाड़ी है इसे चनोथर भी कहते हैं। चनोथर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब चरती है तो इसके कान जमीन को छूते हैं। जब ये चराई करती है, चरती है, तो कान जमीन को छूते हैं, इसलिए इसे चनोथर भी कहते हैं और सोनाड़ी कहते हैं। आपके प्रश्न जो बनेगा ज्यादातर नस्लों से ही बनेगा, तो नस्ल ध्यान में रखें। ये नाली जो है, नाली आपको पता है ना, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं? तो ये उस जगह पाई जाती है। मतलब जिस स्थान के अनुसार ही है। मालपुरी तो मालपुरा टोंक के आसपास में पाई जाती है, इस तरीके से ये मारवाड़ी मारवाड़ में पाई जाएगी। तो यहाँ ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको वैसे नहीं है, लेकिन नस्लें ध्यान रखें। चोकला ध्यान रखें कि ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और इसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। चलो यहाँ लिख देता हूं, ठीक है, राजस्थान की
मेरिनो कहा जाता है इसे, ठीक है ना। मारवाड़ी सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसलमेरी सबसे लंबी ऊन देने वाली, ये इनकी थोड़ी बहुत खासियत है, ये भी ध्यान रखें। और ये भेड़ जो है आपके, भेड़ से संबंधित टॉपिक आज आपके ये पूरा हुआ। चलिए अब अपन जो है अगला टॉपिक, अगला क्या यही टॉपिक है, इसको कंटिन्यू करेंगे और अगली क्लास में इस टॉपिक से संबंधित और जितने पशु बचे हैं वो, और इनसे संबंधित जो दूसरे भी आंकड़े हैं वो पढ़ लेंगे। लेकिन एक सूचना आपको देना चाहूंगा, कई विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर बुक मार्केट में आ गई क्या, आपकी आपने जो गाइड बताई थी वो मार्केट में आ गई क्या। मार्केट में अभी नहीं आई है, लेकिन मात्र 2-4 दिन के अंदर आने वाली है। जैसे ही आएगी तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि मार्केट में अब आ चुकी है और आपको ये कैसे कैसे मिलेगी, ऑफलाइन कैसे मिलेगी, ऑनलाइन कैसे मिलेगी, दोनों बता दूंगा। ऑफलाइन जो है सभी, लगभग सभी जिलों में अवेलेबल होगी, ये सभी जगह बुक स्टॉल पे, सब जगह च्यवन प्रकाशन, सभी जगह च्यवन प्रकाशन की पुस्तक आती है। तो च्यवन प्रकाशन की पुस्तक है, कोई छोटा तो पब्लिकेशन तो है नहीं, बहुत अच्छा नाम है, तो वह सभी जगह आपको मिलेगी। चिंता ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बस वीडियो पूरे देखे करें, कहीं बीच बीच में भी मैं अपडेट देता रहता हूं, तो इसी कारण कहता हूं कि पूरा देखें, स्किप नहीं करें। काफी सारी चीजें जो होती है, जो जरूरी इंफॉर्मेशन होती है, छोटी छोटी चीजों के लिए वीडियो नहीं बनाया जा सकता, तो या तो कम्युनिटी पोस्ट में देता हूं या टेलीग्राम में हर सूचना डाल देता हूं, और इसके अलावा वीडियो के बीच बीच में भी मैं आपको चीजें बताता रहता हूं। तो इन चीजों को आप नोट कर लो अच्छी तरीके से। क्लासेस आ चुकी है वापस, अगली क्लास में तब तक मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।